जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं DIT द विजन में। भारत का संविधान। आज हम बात करेंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। तो ये मेरा नया लोगो है और जो नए व्यक्ति इस चैनल पर आए हैं ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके ज्ञान और आपके परिवार में ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये मदद करेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या विधियाँ हैं। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियाँ हैं। सबसे पहला जन्म के आधार पर 1986 एक्ट। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। जैसे हम सब, हमारे सभी के माता पिता पहले से ये भारत के निवासी हैं तो उनके आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त होती है। नंबर 2, वंश के आधार पर 1992 एक्ट। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। नंबर 3, पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 वर्ष लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। नंबर 4, देशीकरण। जो व्यक्ति भारत के कोई एक भाषा जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक हो या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 वर्ष तक रहा हो तो उनको नागरिकता दी जाएगी। नंबर 5, अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता मिलेगा। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता मिला। बांग्लादेश का परगना जिला को भी इसी प्रकार से नागरिकता मिला। वहाँ के लोगों को भी नागरिकता दिया गया जब वो भारत में शामिल हो गए जब। तो इस प्रकार से नागरिकता प्रावधान है भारत में। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। NRI, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत से बाहर रहता है लेकिन वो भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा दिन के लिए पढ़ाई, नौकरी या व्यापार करने के लिए चला गया हो तो वो NRI है। ओवरसीज सिटीजनशिप, प्रवासी नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेश से नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हैं। आपकी नागरिकता समाप्त हो सकता है यदि देश विरोधी कार्य करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा क्या है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा के किसी दूसरे देश में प्रवेश करना कानूनी अपराध है। पासपोर्ट किसे कहते हैं? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से ही अनुमति लेनी पड़ती है। इसे पासपोर्ट कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।